है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का सबसे बड़ा सरप्राइज और वो है वाराणसी की रिलीज डेट। मतलब कमाल धमाल बवाल हो गया। आप सबको ये पता है अगले साल 2027 में इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की बड़ी मूवीज है यार। रामायणा का पार्ट 2 भाई, एनटीआर, नील, स्पिरिट, एटली 6, वाराणसी, भाई तबाही। अब जब इतनी बड़ी मूवीज है अगले साल में तो भाई उनकी रिलीज डेट भी अपने आप में सरप्राइज, क्योंकि रिलीज डेट इज द रियल किंग। ये आपको भी पता है, अगर रिलीज डेट अच्छी तो सब अच्छा। अब रामायणा के मेकर्स ने तो भाई काफी पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम अपने पार्ट 1 को लाएंगे दिवाली 2026 और पार्ट 2 को लाएंगे भाई साहब किधर, दिवाली 2027। तो अगले साल की दिवाली तो बुक। और आपको पता है कि रामायणा जितनी डेंजरस फिल्म है, अगर वो चल जाती है तो रामायणा का पार्ट 2 तो भाई क्या ही करेगा। उसके बाद पहले रामायणा 2 की रिलीज डेट हमें पता थी, उसके रामायणा पार्ट 2 कह सकते हैं। उसके बाद भाई साहब स्पिरिट के मेकर्स ने ऑफिशियली रिलीज डेट अनाउंस की 5 मार्च, यानी कि ईद 2027। तो ईद भी गई, दिवाली भी गई। तो क्वेश्चन था वाराणसी कहां पे आएगी। कुछ दिनों पहले रिलीज डेट वायरल हुई 25 मार्च 2027। बहुत से भाइयों ने मुझे मैसेजेस किए कि यार वीडियो बनाओ, 25 मार्च को आएगी वाराणसी। मुझे पता था नहीं आएगी। क्यों? काफी पहले मुझे न्यूज मिल गई थी कि वाराणसी 25 मार्च को तो नहीं आने वाली। 25 मार्च क्यों कहती है पब्लिक, मैं बताता हूं, क्योंकि RRR आई थी 25 मार्च को। तो मुझे पहले से पता था कि नहीं भाई ये डेट नहीं है, कोई और हो सकती है, लेकिन ये डेट नहीं है। तो अब डेट निकल कर आ रही है। और क्या डेट है भाई, क्या ही डेट है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बताता हूं। डेट बताऊंगा, ये डेट कहां से पता चली वो बताऊंगा, और ये डेट कैसी है वो बताऊंगा। यस मेरा भाई, एक हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। सो भाई लोग, मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले रिलीज डेट निकल कर आ रही है 7 अप्रैल 2027। फिर बोलूंगा 7 अप्रैल 2027, स्पिरिट से ठीक एक महीने बाद। तो स्पिरिट के लिए ये कैसा है उस पर तो बाद में आते हैं। सबसे पहले 7 अप्रैल 2027 मुझे कहां से पता चला, रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि जो वाराणसी का सेट है जहां पे शूट चल रही है, तो वहां पे मेकर्स ने बड़े बैनर्स लगा दिए भाई कि मूवी आ रही है 7 अप्रैल को। तो अब अगर ऐसा है तो फिर तो कंफर्म है ऑफिशियली, और बड़े बड़े सोर्सेज ने भी कंफर्म कर दिया कि 7 अप्रैल को आ रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेकर्स ने खुद ऑफिशियली अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया। मे भी आजकल में हो जाए, लेकिन आई डोंट नो कि ये क्या चक्कर है। क्योंकि अगर मेकर्स ने शूटिंग के बाय पोस्टर पे लगाया 7 अप्रैल तो डेफिनेटली, क्योंकि मतलब मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ कि 7 अप्रैल कैसे। लेकिन फिर जब मैंने चेक किया कि यार ये रिलीज डेट कैसी है, तो मैं हिल गया। यस मेरा भाई, रिलीज डेट 7 अप्रैल जिस दिन है वेडनेसडे। अब आप भी सोचोगे कि वेडनेसडे मूवीज थर्सडे को आ जाती है, फ्राइडे को आ जाती है, वेडनेसडे को क्या चक्कर है। वेडनेसडे को है युगादि। अब इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं या नहीं ये लोग, ये देख लीजिएगा। मतलब इवेंट है, इवेंट वाले दिन आ रही है भाई साहब कौन सी फिल्म। ऑफ कोर्स भाई साहब वाराणसी 7 अप्रैल वेडनेसडे। अब यहां पे एक है सरप्राइज, 7 अप्रैल को वेडनेसडे है, उससे एक दिन पहले है भाई साहब ट्यूसडे, जिस पे है प्रीमियर। तो ट्यूसडे को प्रीमियर, वेडनेसडे को रिलीज, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लॉन्ग वीकेंड। और मेरा ये मानना है कि भाई वाराणसी अगर तो निकलती है तबाही, तबाही का मतलब कि हमारी सोच से भी परे, मतलब एक नेक्स्ट लेवल, जैसे RRR में हुआ था वो इंटरवल जब एनटीआर आते, छलांग लगाते, साथ भाई एनिमल्स, मतलब एक शॉक हो गई पब्लिक ना, वैसा या उससे भी भयंकर। तो मेरा मानना है कि वाराणसी इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म बन सकती है जो कि वीकेंड पे 1000 करोड़ करे। क्या पता एस एस राजामौली ने यही माइंड में रखा हो, क्योंकि सोच कर देखो एस एस राजामौली की फिल्म के प्रीमियर कैसे बिकेंगे। ओ माय गॉड। उसके बाद वेडनेसडे पे तबाही, थर्सडे पर तबाही, फ्राइडे पर तबाही, सैटरडे संडे पर तबाही। तो भाई 1000 करोड़ क्यों नहीं पॉसिबल। मतलब अगर RRR भाई, तब एस एस राजामौली की फैन फॉलोइंग थी, बाहुबली के डायरेक्टर ये वो, लेकिन जितनी अभी है उतनी तब नहीं थी।
तो उस टाइम आई आफ्टर बाहुबली ट्रिपल आर लेकर। ट्रिपल आर में एनटीआर रामचरण बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन उनको उस टाइम नॉर्थ में कोई नहीं जानता था, जानते थे लेकिन उस लेवल की उनकी भी हाइप नहीं थी जितनी अब है। तो भाई उस टाइम अगर एस एस राजामौली ट्रिपल आर में 224 करोड़ की भाई साहब सॉरी ओपनिंग ले सकती है, तो यहां पर तो मैं 300 करोड़ एक्सपेक्ट करूंगा कम से कम। तो अगर डे 1 पर 300 करोड़ आ जाए विद शॉकिंग रिव्यूज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज, तो वीकेंड पे 1000 करोड़ क्यों नहीं पॉसिबल। तो भाई मुझे लगता है कि वाराणसी इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म जो वीकेंड पे 1000 करोड़ कर सकती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार स्पिरिट का क्या होगा, मतलब स्पिरिट से 1 महीना बाद आएगी वाराणसी। तो देखो भाई 1 महीना बहुत ज्यादा होता है, समझो जरा इस बात को। स्पिरिट उन मूवीज में से नहीं है जिनकी हाइप कोई रिलीज के 1 हफ्ते बाद बनेगी या 10 दिन बाद। मतलब स्पिरिट आई, मान लो कि उसकी 1 हफ्ते बाद भाई कुछ तुक बनते, ये बातें नहीं होती। स्पिरिट, वाराणसी, एनटीआर नील या फिर रामायणा, ये वो मूवीज है भाई साहब, या एटली 6, ये वो मूवीज हैं जिनकी ऐसी हाइप है कि बच्चे बच्चे को पता है कि ये मूवीज है, और अगर ये मूवी निकलती है तबाही तो सबकी कोशिश होगी कि मैं डे 1 पे इन्हें देखूं। ये हाइप बनी बनाई आ रही है। मतलब स्पिरिट की ये मैं बोलता हूं हाइप है कि स्पिरिट मूवी अगर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलती है, ये डोंली सब कुछ, तो वो 7 दिन में 1000 करोड़ कर सकते हैं। चलो 7 दिन अगर मैंने कम बोल दिए तो 10 दिन में 1000 करोड़। अब 10 दिन में अगर 1000 करोड़ आता है तो पीछे 20 दिन बहुत है। और फिर भाई 1 महीने बाद वाराणसी इन मतलब बेस्ट रिलीज डेट, स्पिरिट की भी बेस्ट रिलीज डेट, वाराणसी की भी बेस्ट रिलीज डेट। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक र्यूमर है, एनटीआर नील के मेकर्स मई जून जुलाई, फिर बोलूंगा मई जून जुलाई 2027 को टारगेट कर रहे हैं। वो लोग भी भाई साहब नहीं चाहते कि वो सेकंड क्वार्टर ऑफ 2027 में, कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे रामायणा का पार्ट 2 है। इफ अगर अभी इस दिवाली पे रामायणा आएगी, अगर वो तबाही मचा जाती है, एक बाप लेवल तबाही, तो सोचो पार्ट 2 क्या करेगा भाई। पार्ट 2 ओ माय गॉड, उसके आसपास भी कोई नहीं टिकने वाला। तो ये सारी बड़ी मूवीज की कोशिश है कि पहले आए। और लेट सपोज अगर मई जून जुलाई में एनटीआर नील नहीं आते तो एटलीस्ट 6 आएगी। यस मेरा भाई, मतलब स्पिरिट हम कह सकते हैं मार्च में, अप्रैल में वाराणसी, मई में कोई ना कोई और। तो हम ये बोले अगर कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 में ही हमें अच्छी खासी तबाही बड़ी मूवीज देखने को मिल जाएंगी, तो ये गलत नहीं होगा। मैं तो इसको इस सेंस में देख रहा हूं, स्पिरिट मार्च में और अप्रैल में वाराणसी। ओ भाई साहब 1 महीना इनफ है, कोई इशू नहीं। तो स्पिरिट की भी बेस्ट रिलीज डेट है, वाराणसी की भी बेस्ट। हाँ एक इशू हो सकता है, एस एस राजामौली की फिल्म है, आपको पता है कि एस एस राजामौली की फिल्में कितना टाइम लगाती है बनने में। तो टाइम से बन जाए, एक ही भाई साहब विषय के टाइम से बन जाए, टाइम पे ना बन पाई तो फिर ऑफ कोर्स पोस्टपोन वाला सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सारी शूटिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर 7 अप्रैल ऑफिशियली मेकर्स अनाउंस कर देते तो उस पर वो आ सकते हैं। मुझे लगता है मेकर्स टेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिक क्या कहती है, लेकिन मेरी नजर में 7 अप्रैल से बढ़िया रिलीज डेट अभी मुझे कोई और नजर नहीं आ रही। पहले जब मार्च में अनाउंसमेंट हुई स्पिरिट की तो मैं सोचा कि यार फिर ये बाकी कब आएंगी, तो अभी 7 अप्रैल जब वाराणसी तो आई। और ये देख लेना हर मूवी इसी तरह से आएगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि एक मूवी तो 2 महीने बाद दूसरी, नो, ये 1 महीने बाद आ रही है, ये बेस्ट चॉइस है। आगे देखना कितनी मारामारी होती है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वाराणसी की रिलीज डेट कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे अच्छी लगी, हर चीज अच्छी है भाई, रिलीज डेट अच्छी है, बॉक्स ऑफिस तबाही हो सकती है, हर चीज रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली आने वाली वीडियो तक ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।